हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ स्टेक्स की, जो कि बहुत मजेदार स्टेक्स आज हम बनाएंगे। तो चलिए तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेक्स की मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने एक बाउल लिया और इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 2 टेबलस्पून हम लेंगे विनेगर सफेद सिरका, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 छोटा चम्मच पेपरिका पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर कह लें आप, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक। इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स करना है। नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और मैंने आपको 2 स्टेक्स दिखाई हैं। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो इनकी क्वांटिटी जो है वो आप थोड़ी सी ज़्यादा कर लें। कोई लोग जो है स्टेक्स में काफ़ी चीज़ें ऐड कर देते हैं, लेकिन आप जितने कम मसाले इसमें डालेंगे उतना मज़ेदार बनती हैं। बीफ जो है अपना बड़ा अच्छा सा फ्लेवर छोड़ता है, तो इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इन चीज़ों के साथ भी बहुत मज़े की बनेंगी। 2 बीफ की स्टेक्स मैंने ली हैं। स्टेक्स का जो ये मोटा वाला पार्ट होता है, इसको थोड़ा सा हैमर से बिठाएंगे। ये पार्ट इसलिए हम थिन कर रहे हैं कि ये अगर मोटे रहेंगे तो हीट नहीं पास होगी और ये अच्छी तरह से पकेंगे नहीं। अब ये थोड़ी सी फ्लैट हो गई हैं। स्टेक्स को मैंने थिन कर ली है। अब इसके ऊपर जो हमने मैरिनेशन तैयार की थी, जो मसाले अभी मिक्स करके रखे थे, वो इसके ऊपर डालेंगे और अच्छी तरह से हाथों से हर तरफ लगाएंगे। आपने मेक श्योर करना है कि स्टेक्स पे हर तरफ से मसाले लग जाएं। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। तकरीबन 2 घंटे तो हम ज़रूर इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन 2 घंटे जो है वो कम से कम ज़रूर दें इसको। चलें जी, हमारी स्टेक्स जो है वो मैरिनेट हो गई है। मैंने इनको 2 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट के लिए रखा था, तो अब ये रेडी है। अब हम इनको फ्राई करते हैं। एक ग्रिलिंग पैन मैंने लिया। आप तवा ले सकते हैं, कोई भी पैन ले सकते हैं। बस ये इसलिए लिया कि इसमें जो लाइंस होती हैं वो फिर जब स्टेक्स पे आती हैं तो वो अच्छा लगता है, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कोई भी प्लेन पैन भी आप ले सकते हैं। और इसको मैंने 2 से 3 मिनट पहले हाई हीट पे फुल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये जो है अच्छी तरह से गर्म है। आपका पैन फुल हाई हीट पे गर्म होना चाहिए। तो जी इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून मैंने बटर लिया है, वो मैं इसमें डालूंगी। बटर के साथ मैं 1 टीस्पून इसमें ऑयल डालूंगी, जो कि मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि खाली बटर को अगर आप गर्म करें तो बटर जल जाता है, इसलिए मैंने इसमें ऑयल मिक्स कर दिया है। और इसको पैन पर हर तरफ हमने स्प्रेड कर देना। कोई भी ब्रश ले लें, इस तरह से हर तरफ स्प्रेड करेंगे पैन पर। ये आप ये भी कर सकते हैं, इस तरह पैन को उठा के हर तरफ ऑयल फैला दें पैन पर। और अब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन। मैंने 4 से 5 कलियां लहसुन की ले ली थी और उसको मैंने चॉप कर लिया था। इसको ऑयल के साथ लहसुन को थोड़ा सा सौटे करेंगे। जैसे ही आप देखें कि लहसुन की खुशबू आने लगी है, तो अब हम इसमें अपनी स्टेक्स डाल देंगे। सॉरी, वो शोर में आपको आवाज़ नहीं आई होगी। जैसे ही आप देखें कि लहसुन में से खुशबू आने लग गई है, तो हमने अपनी स्टेक्स जो है वो पैन में डाल देनी है। और जब आपने स्टेक्स पैन में डाली थी, जब पैन हमारा हाई हीट पे था, फुल गर्म था, और जब आप स्टेक्स पैन पे रख दें तो उसके बाद आप फ्लेम को लो कर देंगे और इनको एक साइड पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ये जो हमारा मसाला बचा हुआ था, ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। तो चलें जी, 10 मिनट हो गए। अब हम इनकी साइड चेंज करते हैं। अब इस साइड पर भी हमने इनको 10 मिनट के लिए पकाना है, ताकि अच्छी तरह से ये अंदर तक कुक हो जाए। इस तरह से आप हल्का हल्का ऊपर से प्रेस कर सकते हैं।
तो जी हमारी बहुत मज़ेदार स्टेक्स तैयार है। दोनों साइड से मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छी तरह से कुक हो गई हैं दोनों तरफ से। ये दूसरी भी मैं आपको दिखाती हूँ फ्लिप करके। मैंने इनको मीडियम वेल्डन किया है। आप बहुत ज़्यादा भी वेल्डन ना करें वरना ये जल जाती हैं और ड्राई हो जाती हैं। तो स्टेक्स थोड़ी सी जूसी अच्छी लगती हैं, बिल्कुल ड्राई भी अच्छी नहीं लगती। तो चलें मैं अब इन स्टेक्स को एंजॉय करती हूँ। आप भी इनको ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें। अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया करें वीडियो। तो चलें मिलते हैं फिर न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।